काजल बहू, बस तेरी यही बात मुझे बहुत पसंद है। मान सम्मान बहुत करती है तू मेरा। अरे बुआ जी, बड़ों का तो मान सम्मान ही करना चाहिए। और फिर सासू माँ के जाने के बाद आई का आप ही हैं जिन्होंने हमारा घर संभाल रखा है। अरे काजल बहू, ये तो समझने की बात है। और एक वो तेरी देवरानी बिल्कुल इज्जत नहीं करती मेरी, पता है। सुबह से उसके पास बैठी थी, चाय की भी नहीं पूछी उसने मुझसे। भाई भाभी के जाने के बाद भतीजे की बहुएं अब जैसी इज्जत करे, सहना पड़ता है हमें तो। अब यही सोचकर तुम लोगों के पास रह लेती हूँ कि भतीजों के थोड़ा बहुत काम आ जाऊं बुढ़ापे में। अरे बुआ जी, इतनी उदास क्यों होती हो? मैं बना कर ले आऊंगी चाय। हाँ, ये सही रहेगा। पर बुआ जी, छोटी थोड़ा काम में कहीं बिजी होगी, इसीलिए चाय नहीं बना पाई होगी। दीदी, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो छोटी। दीदी, पायल दीदी का फोन आया था, बोल रही थी कि वो आएंगी आज। अरे अचानक? दीदी किसी की शादी में आएंगी, तो सोच रही थी कि भैया भाभी से भी मिलती हुई जाए। अरे ये तो अच्छी बात है, मैं भी मिल लूंगी पायल से। अरे छोटी, तुम चिंता मत करो, हम दीदी के आने की सारी तैयारी कर लेंगे। अरे छोटी, तुम कहीं काम में बिजी थी क्या? बुआ जी के लिए चाय नहीं बनाई तुमने? अरे दीदी, लेकिन बुआ जी ने तो मुझे चाय के लिए बोला ही नहीं। बहू, मैं तो यही कह रही थी कि चाय के लिए किसे बोलती, छोटी बहू दिखाई नहीं दी थी। अरे दीदी, मैं तो ऊपर छत पर थी, कपड़े उतारने गई थी। पायल दीदी का फोन आ गया था तो उधर ही बात करने लगी थी। हाँ, ये तो हो सकता है। मैं भी तो बुआ जी को कह रही थी कि छोटी किसी काम में बिजी होगी, वरना चाय तो जरूर बना कर देती है छोटी। तभी तो, वरना छोटी बहू तो दिन में मुझसे 4 बार चाय के लिए पूछती है। बुआ जी, दिन में 4-5 बार तो चाय के लिए मैं पूछ ही नहीं सकती। आपको भी पता है कि हमारे घर के हालात कैसे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सुबह शाम मैं जरूर चाय बनाती हूँ आपके लिए। हाँ बड़ी बहू, इसीलिए मैंने छोटी बहू को भी नहीं बोला था चाय के लिए। अब चाय बनाएगी, दूध खर्च होगा, चीनी पत्ती बेचारी कहाँ से लेकर आएगी। कोई बात नहीं बुआ जी, मैं बना देती हूँ चाय, आप बैठो। वो दीदी, आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो छोटी। वो दीदी, पायल दीदी आएंगी तो उनको देने लेने के लिए भी कुछ चाहिए क्या? अरे हाँ छोटी, दीदी के लिए तो जरूर चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भी दीदी के लिए साड़ी ले आती हूँ, फिर मैं आपके पास ही ले आती हूँ, यहीं से विदा कर देंगे दीदी को। हाँ छोटी, ये सही रहेगा। तू जा, साड़ी लिया दीदी के लिए, फिर हम दीदी को यहीं से विदा कर देंगे, जब तक दीदी भी आ जाएगी। ये दोनों देवरानी जेठानी के बीच में तो फूट डालनी पड़ेगी। अगर इनमें फूट नहीं डलेगी तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, क्योंकि मेरी बहू तो मुझे पूछेगी नहीं। अब बुढ़ापा यहीं काटना है मुझे। बड़ी बहू, एक बात तो बता। हाँ बुआ जी, पूछो। अरे बड़ी बहू, मैं तो तुझे बहुत समझदार समझ रही थी, पर तू तो बेवकूफ की बेवकूफ ही निकली। अरे बुआ जी, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? और नहीं तो क्या बड़ी बहू। अरे बड़ी बहू, तू ठहरी पैसे वाली और तेरी देवरानी ठहरी गरीब, तो तू अपनी ननद को क्यों देगी तेरी देवरानी के बराबर? अरे बुआ जी, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आई बात। मतलब ये कि तू अपनी ननद को अगर अपनी देवरानी के बराबर देगी तो पता उसके ससुराल में क्या बोलेंगे कि बड़े भाई के पास इतना पैसा है, फिर भी देवरानी के बराबर ही दिया उसने। तारीफ तो सारी तेरी देवरानी ही लुटेगी ना। क्या मतलब बुआ जी? अरे बड़ी बहू, मैं तो कहती हूँ अगर तेरी देवरानी 2 साड़ी देना तेरी ननद को, तो तुझे 4 साड़ी देनी चाहिए, ताकि उसके ससुराल में तेरी ही तारीफ की जाए। तेरी ननद के नजरों में भी देवी बन जाएगी फिर तू। बुआ जी, बात तो एक जैसी ही रही ना, फिर मेरी देवरानी का अच्छा नहीं लगेगा, उसके लिए भी तो बुरा लगेगा ना कि वो कम देगी और मैं ज्यादा। तो इससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू क्या तेरी देवरानी के बराबर ही चलेगी? अरे तेरा पति अच्छा कमाता है, तेरा अलग से रुतबा दिखना चाहिए कि नहीं? तुझे अपनी रिश्तेदारी में तारीफ
देवरानी है या नहीं? तू अच्छा देगी तो तेरी तारीफ होगी, अगर देवरानी के बराबर देगी तो उसकी भी बराबर तारीफ होगी। तुझे तो उससे बढ़कर देना चाहिए, और ताकि तेरी तारीफ उससे ज्यादा हो। तेरी देवरानी का कम दिखेगा तो उसी का बुरा लगेगा, पर तेरा ज्यादा दिखेगा तो तू अच्छी दिखेगी ना। बुआ जी, बात तो आप सही कह रहे हो, तारीफ तो होगी, और नहीं तो क्या। तो तेरी देवरानी को बताई मत कि तू क्या देगी क्या नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ चाहे सस्ती साड़ी दे दे तेरी ननंद को, पर अच्छी तेरी लगनी चाहिए, ज्यादा भी तेरी लगेगी। बात तो आपकी बिल्कुल सही है बुआ जी, लेकिन मैंने छोटी को बोल दिया है कि यहीं से विदा कर देंगे। वो पूछेगी तो क्या बताऊंगी? वो तो यही कहेगी ना कि मैंने उसे बताया नहीं कि मैं 4 साड़ियाँ देने वाली हूँ। अरे बड़ी बहू, इतना मत सोच तू। अगर वो पूछे तो बोल देना कि तू अपनी कमाई के हिसाब से दे अपनी ननंद को, मैं मेरी कमाई के हिसाब से दूंगी। बुआ जी, कहीं छोटी को बुरा ना लग जाए। देख काजल बहू, तू मेरा इतना मान सम्मान करती है, इसीलिए तुझे बता रही थी। अब इस बुढ़िया से तू इतने प्यार से बात करती है तो वो तेरे बारे में सोच लेती है, वरना तो ये बात मैं छोटी बहू को भी तो बोल सकती थी। अरे अरे बुआ जी, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो। अरे भला आप मेरे लिए थोड़ी ना बुरा सोचोगे। अब आप बता दो मुझे क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगी। यही बात तो है बड़ी बहू, तेरे लिए जितना भला सोचती हूँ ना, किसी का नहीं सोचती मैं।